देवताओं की महासभा में एक नया मुद्दा उत्पन्न होता है जिससे देवताओं के बीच एक दुखद विवाद पैदा होता है। पूर्व कथा। पूरी देवलोक में शांति और सद्गति की बातें चर्चा की जा रही थी। देवताओं का समुदाय सांत्वना से भरा हुआ था और उन्होंने अपने दिव्य समृद्धि को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी। ब्रह्मा, विष्णु और शिव का संवाद प्रति सप्ताह हो रहा था और वे जीवों के लिए आदर्श जीवन कैसे जी सकते हैं, इस पर बात कर रहे थे। इस दिन श्री कृष्ण ने एक नया मुद्दा उठाया। वे कह रहे थे कि देवताओं को भी जीवों के साथ सांघर्षिक संबंध बनाने की आवश्यकता है ताकि वे भी उनकी समस्याओं को समझ सकें और मदद कर सकें। विष्णु और शिव इस विचार से सहमत थे, लेकिन ब्रह्मा को इस पर संदेह था। उनका कहना था कि देवताएं और मनुष्यों के बीच विभिन्नता है और इसलिए उन्हें मिलकर नहीं समस्याओं को हल करना चाहिए। विष्णु और शिव का साथ देने के बावजूद श्री कृष्ण के प्रस्ताव के खिलाफ ब्रह्मा ने मंदिर सभा में एक विचार विमर्श आयोजित किया। ब्रह्मा की सभा में उनके सभी सहयोगी देवता उपस्थित थे और उन्होंने विचार किया कि क्या कई देवताओं को मनुष्यों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। सभा में विचार विमर्श के दौरान ब्रह्मा के एक प्रमुख उपासक ने एक विचित्र विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, हमें जीवों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझने की आवश्यकता है, लेकिन हमें उनके साथ नहीं रहना चाहिए। इसके बजाय हमें एक अद्वितीय मानव को भेजना चाहिए जो हमारे प्रतिस्पर्धी और शत्रुओं के रूप में जीवों के पास जा सकता है और हमें उनकी समस्याओं को समझाने के बाद हमारे पास वापस आ सकता है। इस विचार को सुनकर सभी देवता चौंक गए। इस नए विचार ने उनकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। अब उन्होंने समझा कि वे अपने दिव्य धर्म को पूरा करने के लिए मानवों की सहायता ले सकते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं को मानव रूप में परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है। इस नए दृष्टिकोण के साथ देवता श्री कृष्ण के प्रस्ताव को मान लिया और एक मानव रूप में उनके प्रतिनिधि की तलाश करने के लिए निर्धारित किया। अब आया सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कौन होगा वह मानव जो देवताओं को प्रतिनिधित्व करेगा। ब्रह्मा, विष्णु और शिव इस विचार में विचार किया और उन्होंने निर्धारित किया कि एक विशेष मानव योगी को इस मिशन के लिए चुना जाएगा। इस नए कार्य के लिए एक विचार समिति बनाई गई जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव के विश्वासपात्र उपस्थित थे। इस समिति का उद्देश्य एक उपयुक्त मानव योगी का चयन करना था। इस कठिन निर्णय के लिए एक महत्वपूर्ण योग सभा आयोजित की गई जिसमें विश्व के सबसे गुणी और पवित्र योगी उपस्थित थे। सभी योगी अपने योगिक गुणों का प्रदर्शन करने के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगे। सभी योगी अद्वितीय योगिक गुणों का प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन एक योगी ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। वह योगी एक अत्यंत भाग्यशाली और भगवान शिव के प्रिय भक्त थे। उनका नाम नारद था। नारद के साथी योगी सभी दिव्य गुणों का प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन वह एक विशेष कला में माहिर थे। उनकी गायन कला में अत्यधिक महारती थी। वे वीणा का माहिर थे और उनका गायन सुनकर हर कोई अद्भुत रूप से प्रभावित होता था। नारद के गायन के प्रस्तावना में वे वीणा को हाथ में ले आए और उसे मधुर मेलोडियों में बजाने लगे। उनका गायन अस्तित्व की ऊंचाइयों तक पहुंच गया और सभी उपस्थित देवताएं अद्भुत हो गईं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने नारद के गायन के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की और तय किया कि वे ही उपयुक्त मानव योगी होंगे जो देवताओं को प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके बाद नारद को उनके नए मिशन के बारे में जानकारी दी गई और उन्होंने इसका स्वागत किया। वे तय करने के लिए तैयार थे कि वे मानव रूप में जीवों के पास जाकर उनकी समस्याओं को समझें और उनकी मदद करें। नारद की वीणा की मधुर आवाज ने सबको आकर्षित किया और वे उसे अपने मिशन के लिए अपने साथ ले जाने के लिए सहमत हो गए। इसके बाद नारद मानव रूप में परिवर्तित हुए और वे धरती पर आए। उन्होंने वीणा को अपने साथ लिया और लोगों की मदद करने के लिए देवताओं के प्रतिनिधित्व में कार्रवाई की। नारद और वीणा की मधुर आवाज ने लोगों को सुख और शांति की ओर प्रवृत्त किया। उन्होंने जीवों को धार्मिकता की महत्वपूर्ण शिक्षा दी और उनकी समस्याओं को समझने में मदद की। धीरे धीरे उनका योगदान लोगों के जीवन में एक नए दिशा की ओर ले गया और देवताओं और मनुष्यों के बीच एक सफल संबंध बना दिया। इस बार नारद का गायन और वीणा धरती पर सुख और सद्गति की दिशा में बदल दिया और देवताओं और मनुष्यों के बीच एक महान समझौता हो गया। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि सहमति और सहयोग हमें एक सफल और सुखमय जीवन की ओर बढ़ने में मदद कर सकते हैं, चाहे वो देवताओं के बीच हो या मानवों के बीच।